जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। चलिए, आज कक्षा 10 के मैथ की सीरीज़ जो हमने शुरू की है कक्षा 10 की, उसका आज हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली, और उसके अंदर आज हम फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। जैसे कि नंबर्स का जो संख्याएं हैं हमारी नंबर सिस्टम का के बारे में हम पहले पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, वो इसी लिस्ट की सबसे पहली वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें हमने पूरा नंबर सिस्टम डिस्कस किया है कि संख्याएँ क्या होती हैं, कहाँ से ये संख्याएँ हमें मिली हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, और ये कहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ तक गई हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आए हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर टॉपिक के अंदर जो हमें दिया हुआ है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम, फॉर एनी टू गिवन इंटीजर्स a and b there exist unique whole numbers q एंड आर सच दैट, जो हमारा, जैसे आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी जो भाग का हमारा एक सवाल होता है, उसको जो भागफल है, जो शेषफल है, और जो भाजक है और जो भाज्य है, उनकी जो पूरी इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं कि कैसे हमें भाजक मिलेगा या भागफल मिलेगा या जो भाज्य है वो कैसे, किस फॉर्म में, कौन कौन कहाँ कहाँ विराजमान है, कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, उसकी जो पूरी स्थिति है वो हम इस एक फॉर्मूले से जानते हैं। ए होता है हमारा भाज्य, बी होता है हमारा भाजक, क्यू होता है हमारा भागफल, और आर होता है हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर। चलिए, क्लियर है। जहाँ आर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और या फिर बी से हमेशा छोटा होगा। बी क्या होता है हमारा भाज्य से हमेशा छोटा होता है भागफल। चलिए, जैसे हमने कोई नंबर लिया, रैंडम नंबर 117, इसको भाग किया 14 से, b बराबर 14, q बराबर 14, 8 112, रिमाइंडर बचा 5 यानी शेषफल। भाज्य हमारा 117 है, भाजक हमारा 14, q हमारा भागफल है जो 8 है, और r हमारा शेषफल 5 है। तो इस ही रिलेशन को जब हम भाज्य को या a को फॉर्म करते हैं इस इक्वेशन के स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन का जो ये फॉर्म है, यही हमारा कहलाता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यानी वो बताता है हमें, ये एक थ्योरम है, एक एल्गोरिदम है जो हमें सिखाती है। तो बेसिकली ये हमें सिखाता है कि भागफल के क्या स्टेप्स हैं, उनको कैसे रखा जाता है। मान लीजिए किसी सवाल में भागफल में दिए गए 4 स्टेप्स हैं, मतलब 4 पार्ट्स हैं, और चारों में से अगर कोई एक भी मिसिंग हो तो उसे फाइंड करने के लिए हमें यूक्लिड के इस लेमा की हेल्प लगेगी। ठीक है, जो हमें बताता है इस एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम अच्छे से समझ सकते हैं एक एक स्टेप्स को, एक एक टर्म को, कि भागफल, भाजक, भाज्य और शेषफल ये सब क्या रोल प्ले करती हैं, कहाँ कहाँ ये होती हैं। जैसे मैंने इस सवाल का उदाहरण लेकर, ये छोटा सा और बहुत ही साधारण भाग का सवाल है जिसके द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाऊंगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, हिंदी वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो चाहे इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो। जैसे अभी देखिए, मैंने नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, सबको स्टेप बाय स्टेप दोनों बाइलिंगुअल हम मैं लेके चल रही हूँ, दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखा है। अगर फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलिए, इस भाग के सवाल के थ्रू मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है कि क्या हमारा भागफल है, क्या हमारा भाजक है, क्या हमारा शेषफल है। ये हो गया हमारा भाज्य, भाजक, भाज्य होगा ये हमारा ए, ये होगा हमारा कोसेंट यानी कि भागफल, और 5 होगा हमारा रिमाइंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज 1A की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें उसकी थ्योरम के बारे में पूछ रहा है, थ्योरेटिकल है पूरा, हम चैप्टर से क्लियर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज कोसेंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। सेम वही लगाएंगे फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस के आर। थोड़ा फास्ट हम लेके चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और उसमें फॉर्मूला हमने दिया है, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए उठा के,
और कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 में हम आएंगे, बाई व्हाट शुड इतने बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज कोसेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। यानी क्यू की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यूज़, एज इट इज़ कैलकुलेट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है हमें 612 और 1314 का। चलिए सबसे पहला स्टेप कहता है, अब ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम जल्दी जल्दी शॉर्ट मेथड से करेंगे। सबसे पहला स्टेप 1 होगा, कंपेयर करेंगे हम दिए गए नंबर्स को, यानी जो इनपुट हमें दिया गया उसको हमें सबसे पहले कंपेयर करना है। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे मिडिल वाले, अगर 3 दिए गए हैं तो मिडिल वाले नंबर को, और अगर 2 नंबर्स दिए गए हैं तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। जितनी बार भी डिवाइड होगा वो टेबल पढ़ेंगे। 612 दूनी 1224, 1314 से घटाएंगे 1224, हमें मिलेगा 90, जो कि 0 नहीं है। अब जब तक चलेगा ये स्टेप रिपीट होता रहेगा, लूप फॉर्म में चलेगा, जब तक हमें r इज इक्वल्स टू 0 नहीं मिल जाएगा। चलिए अब स्टेप 3 पे आएंगे। फिर जो रिमाइंडर हमें मिला उस रिमाइंडर से जो हमारा बी है यानी जो हमारा भाजक है उसको फिर हम फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें फिर से मिलता है क्यू की वैल्यू यानी कोसेंट, यानी जो हमारा भागफल है वो मिल जाएगा हमें 6। अब ये होगा हमारा 72 बचेगा शेषफल, यानी 0 रिमाइंडर फिर से 0 नहीं है। फिर अगला स्टेप सेम वही रिपीटिशन, फिर इस रिमाइंडर से अगले आने वाले हमारे बी की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। फिर से 90 को डिवाइड किया, 72 एकम 72, एक बार टर्म पढ़ा हुआ, फिर मिला हमें रिमाइंडर 18। 18 फिर से 0 नहीं है, अगेन वही स्टेप वापस रिपीट करेंगे। 18 से 72 को डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72, रिमाइंडर मिल जाता है हमें यहाँ 0। तो हमारा एचसीएफ जो नंबर हमें रिमाइंडर 0 देगा वही हमारा दोनों नंबर्स का एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 6, 12 एंड 13, 14 इज इक्वल्स टू 18, व्हाट गिव्स अस रिमाइंडर 0। तो इस थ्योरम की सिर्फ एक शर्त है, जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाएगा तब तक हम ये स्टेप्स दोहराते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। सिर्फ एक फ़र्क है, डिवाइड किससे करेंगे, रिमाइंडर आने वाले नॉन जीरो रिमाइंडर से हम उस भाजक को डिवाइड करेंगे जो हमने पिछले स्टेप में डिवाइड किया था जिससे। यही सिर्फ हमें एक चीज़ याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक हम ये चीज़ याद नहीं रखेंगे सवाल हमारा गलत हो जाएगा। आने वाले नॉन जीरो भागफल से हमें डिवाइड करना है हमारे। अब बात करते हैं दोस्तों बच्चों, कुछ भी आप जो आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर वो होता है जिसका स्वयं और 1 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड ना हो, जिन्हें हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर हमारे पास होता है 2। 2 सिर्फ 1 से कटता है या खुद से कटता है, उसका कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता है। अब कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे हमारा 4, 2 2 जा 4 और एक 1, 3 उसके गुणनखंड हो गए, तो ये हमारा हुआ कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर और सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का एचसीएफ निकालिए। एज वी नो 2 एंड 4 का एचसीएफ सिंपली 2 हो जाएगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आए क्वेश्चन नंबर 7 पर। फिर इसके बीच के जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं बच्चों वो सिंपल हैं, एचसीएफ निकालना है, आप स्वयं करके देखेंगे। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो कमेंट करके मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 5। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज ऑफ द फॉर्म 6m। अगर कोई नंबर इंटीजर हम 6m की फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 6m + 1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई कोई इंटीजर मान लीजिए हमने 6 से डिवाइड करना है, तो पहले ही हम उसे 6 से मल्टीपल लेके चलेंगे तो हमें m मिल जाएगा, क्योंकि m को हम सिंपली मान सकते हैं ना किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि m एक वेरिएबल है। तो हमने 6m मान लिया, तभी हम 6 से डिवाइड करेंगे। हमें क्या मिला, n बराबर मान लिया हमने 6m, तो n की जगह हमने रख दिया 6m क्यूब माइनस के 6m। सॉल्व किया, 6 6 36 का 216 माइनस के 6m कॉमन लिया, 36m² माइनस 1। तो n की क्यूब माइनस n बराबर हमारे पास मिलता है हमें 6r, क्योंकि r की वैल्यू क्या है हमारी, ये हो गया हमारा r।
चलिए r बराबर m इंटू 36 m स्क्वायर माइनस के 1 विच इज़ क्लियरली अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि n की क्यूब माइनस n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 6 से भाज्य होगा। अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में इसे न्यूमेरिक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा सॉल्व और हमें समझ भी अच्छे से आएगा। वो आगे मैं बताऊंगी आपको। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ओड पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज अ इवन नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय 4। कहा गया है एक ऐसा नंबर है जो x और y जो है वो दोनों ओड हैं, लेकिन उन दोनों के स्क्वायर्स करके जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। तो उसको हमें प्रूव करना है। मान लीजिए अगर हम इस क्वेश्चन को दो इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यूज लेकर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दो ओड नंबर हमने लिए 3 और 5, दोनों का स्क्वायर किए। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 25 और 9 कितने होते हैं? 25 और 9 34। ठीक है, तो क्या मिलता है हमें? एक इवन नंबर मिलता है। ये नियम है और इसे प्रूव करना है हमें। इस क्वेश्चन में हमने लिया 2k + 1 4 सम नॉन नेगेटिव इंटीजर k, लेट x बी ए इंटीजर 2k + 1 और y इज इक्वल टू 2m + 1, जहाँ k हमने एक नेगेटिव इंटीजर की तरह यूज किया है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर खोल दिया, ये मिल गया 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k और प्लस के 2m + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2m का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m का मिलेगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, दोनों से हमने 4 कॉमन ले लिया, 2 साइड में बच गया और पूरे थ्योरम एक्सप्रेशन से जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस k प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस k 1। सो it is a even number where 2 into k square plus k plus m square plus m plus 1 is an integer. So x square plus y square is also a positive integer. अगर हम यही क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने दो ओड नंबर लिए 3 और 5, दोनों के स्क्वायर करते हैं 9 + 25 कितना होता है? 34। 34 क्या एक इवन नंबर है। तो बात तो ये सत्य है, फैक्ट है, लेकिन इसे हमें थ्योरम की फॉर्म में प्रूव करना होगा। अब आई क्वेश्चन नंबर 9 पर। यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम इज टू फाइंड द HCF ऑफ 1190 एंड 1445। एक्सप्रेस द HCF इन फॉर्म ऑफ 1190m प्लस के 1445n। भाई हमने इसका HCF निकालना है, लेकिन वो जो हम नंबर्स हमारे पास मिलेंगे जितनी बार वो डिवाइड होगा HCF से वो भी हमें साथ में लेके चलने हैं, लिखने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम, का प्रयोग करके भाई हमने 1445 को सॉल्व किया, ये आ गया डिवाइड करने के बाद। छोटे नंबर से वही सेम प्रोसेस चलता है, पहले कंपेयर करेंगे, जो छोटा नंबर होगा उससे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया, एक बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर मिला 255। अगली बार 1190 को जब हमने 255 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिल गया 170। फिर जब 255 से 170 को 170 से 255 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिल गया 85। अब अगली बार चलिए, अगले क्वेश्चन में भी जब हम 85 क्या बोलते हैं नंबर इसको डिवाइड करेंगे तो 170 को जब हम डिवाइड किया 85 से तो हमें मिला 85 × 2 प्लस के 0 रिमाइंडर। यहाँ हमें क्या मिलता है? 0 रिमाइंडर। सो नॉन जीरो रिमाइंडर कौन देता है? 85 यानी 85। तो 85 क्या हो जाता है हमारा HCF। अब यहाँ स्टोरी शुरू होती है N और M की। चलिए अब हम 85 के फैक्टर कर लिए हमने, ये हो गया 255 गुना -1 इंटू 170 और 170 के जब हम, चलिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं अच्छे से। मैंने सॉल्व किया 25, यहाँ 85 पहले से लिखकर मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा असुविधा है मुझे वीडियो बनाने में, साथ साथ मैं सॉल्व नहीं कर सकती। अगर मैं साथ सॉल्व कर सकती तो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाती। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने थोड़ा एक्सप्रेस करके लिखा है, वरना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ये 85 को जब हमने सॉल्व किया तो सब्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन 255 इंटू द, तो सब्स्टिट्यूट किया हमने 255 वाले को की जगह
इक्वेशन में। तो चलिए सॉल्व करते गए 5 इंटू 14 5 1445 माइनस के 1 इंटू 1190 माइनस के 1 इंटू 1190। और जब सॉल्व किया ये 45 की गुना 5 में ये 5 1190, ये माइनस के 1 1190, ये हो गए माइनस के 6 इंटू 1190। भाई m की जगह मिला हमें माइनस के 6 और n की जगह मिला हमें 5। तो बस यही बताना था कि m और n की वैल्यू क्या होगी और इनका HCF क्या होगा। सिंपल। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 441 एंड 567 एंड 693। सिंपली सबसे पहले कंपेयर करेंगे। सबसे छोटा है 441, 441 से भाग करेंगे 567 को। सॉल्व करते गए रिमाइंडर मिला 0, तो किससे मिला 63 से। वापस 441 सबसे छोटे नंबर से कर सकते हैं, हम मिडिल नंबर से भी कर सकते हैं, सबसे बड़े नंबर को डिवाइड। सबसे बड़ा नंबर 693 441 से डिवाइड किया। डिवाइड करते करते रिमाइंडर किसने दिया 0, 63 ने दिया। तो तीनों का HCF क्या हो गया 63, क्योंकि 63 इज अ नंबर विच गिव्स अस जीरो रिमाइंडर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11। यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 1251 93 77 एंड 15 628 लिविंग रिमाइंडर 1 2 एंड 3। भाई तीनों का HCF निकालना है, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास क्या बचना चाहिए 1 2 और 3। तो एक छोटा सा हिंट मैं दे देती हूँ। सबसे पहले हम इनमें से पहले से 1, दूसरे में से 2 और तीसरे नंबर में से 3 घटा देंगे। फिर जो आंसर बचेंगे हमारे पास, जो संख्याएं बचेंगी, उन तीनों का सिंपल HCF निकाल देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, एल्गोरिदम का प्रयोग करके। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में मैं उसे सॉल्व करूँगी, सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF निकालना एक्सरसाइज 1A थी, यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम की। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहे सबसे पहले। और ये सीरीज़ हमारी पूरी चलने वाली है, कक्षा 10 की संपूर्ण मैथ जो कंप्लीट सिलेबस है, हम वो इस कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। चलिए धन्यवाद। जय श्री राम।